हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सोच रहे हो वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे विंग और वांगची का मैरिज जो है वो फिक्स हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वो सभी जो है वो अपना लंच फिनिश करके जो है वो अपने अपने घर जो है वो जा चुके थे। यहाँ जो हमारा विंग है उसके फेस पे एक स्माइल थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे वांगची ना पसंद आ रहा था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और अब देखो, हो वही वही रहा है कि उसकी जो है वो हमारे वांगची के साथ जो है वो मैरिज जो है वो फिक्स हो चुकी है। सभी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ओवर एक्साइटेड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही हमारा विंग जो है वो स्कूल पहुंचता है तो वहीं वांगजी जो है वो सामने खड़ा हुआ था। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारा वांगजी जो है वो मॉर्निंग में जो है वो आज जल्दी आ चुका है। इवन आज उसने अपने ब्रदर का भी वेट नहीं किया और उसने जो है वो वैनिंग से कहा है कि वो लान निंग को जो है वो साथ में लेता हुआ जो है वो आए। और यहाँ पे जो हमारा लार्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा अपने ब्रदर को जो है वो टीज़ कर रहा है कि गग्गा आप कितने ज़्यादा बदल गए। अभी देखो आपके मैरिज को मतलब ओके किए हुए सिर्फ कुछ चंद घंटे हुए हैं और आप अभी से ही अपने होने वाले ओमेगा के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तभी वो उसे कहता है कि नहीं, मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना वो मेरे ऊपर ना एक बिलीव जो है वो बना के रखे। बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे हर्ट होता है कि मैंने उसे उस समय जो है ना वो हर्ट किया था। अब मैं उस चीज़ को जो है ना वो ठीक करना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारी मैरिज जो है वो अरेंज हो रही है, तो जितना टाइम हम एक-दूसरे के साथ जो है वो स्पेंड करेंगे, हम एक-दूसरे को उतना ही जानेंगे। और इसके बाद वो देख जैसे ही हमारे वांशी की नज़र जो है वो विंग के ऊपर पड़ती है, वो जल्दी से उसकी तरफ जो है वो हाथ हिलाता है। हमारा विंग को ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। उसे शर्म भी महसूस हो रही थी कि कल तक तो उसका मतलब ये जो भी अल्फ़ा टीचर है वो कितना ज़्यादा क्रूअल टाइप था, हार्ड हार्टेड था। मतलब बहुत हार्ड वॉइस से जो है वो सभी ओमेगास अल्फास बीटास के साथ जो है वो बात करता था। उसने कभी भी किसी भी स्टूडेंट के बीच में जो है वो भेदभाव नहीं किया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ ये ओमेगा है, इसे अच्छे से जो है वो मुझे ट्रीट करना है, या ये बीटा है इसे मुझे अच्छे से ट्रीट करना है, ये अल्फ़ा है इसके साथ मैं कैसे भी जो है वो ट्रीट जो है वो कर सकता हूँ। नहीं, हमारे वांग जी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। उसने हमेशा से ही हर स्टूडेंट को जो है ना वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही जो है वो ट्रीट किया है। बिकॉज़ वो जहाँ से पढ़ के आया था जापान से, वहाँ पे उन्हें पता था कि ओमेगास जो है ना वो थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन वो ओमेगास को जिस तरीके से ट्रीट करते थे, जिस तरीके से उनको वो प्रोटेक्शन के रूल्स रेगुलेशंस जो भी मतलब मार्शल आर्ट्स वगैरह जो थे वो सिखाते थे, तो वहाँ के ओमेगास भी काफ़ी ज़्यादा जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे। और अभी जो हमारा वेंडिंग वहाँ पे रह के आया था तो उसने भी वो सब चीज़ें जो है ना वो यूनिवर्सिटी में अपना मतलब एडमिशन लेने से पहले जो है वो करी हुई थी, सीखी हुई थी। और ये चीज़ हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो करती थी। और वही चीज़ वो जो है वो अपनी क्लास में जो है ना वो दिखाता था कि हाँ उसके लिए सभी जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो एक समान है, वो किसी के बीच में भी कोई भेदभाव जो है वो नहीं करेगा। जैसे ही हमारा विंग जो है वो वांगजी के पास जो है वो पहुंच जाता है, हमारा वांगजी से कहता है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? तभी जो हमारा विंग है मुझसे कहता है कि सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी मुझसे कहता है कि विंग ने क्या कहा था कि तुम मुझे लंजर जो है वो कह सकते हो। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि आई नो, आपने मुझे कहा था कि मैं आपको लंजा कह सकता हूँ, बट दिस टाइम हम स्कूल में हैं, इट्स बेटर कि मैं आपको यहाँ जो है वो सर बोल के जो है वो बुलाऊँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि वाह यार, मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शायद निये ने सच ही कहा था कि जब मुझे ओमेगा मिलेगा तो शायद वो ओमेगा निये को भी पीछे छोड़ देगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना उसे कुछ अजीब लगता है। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि कॉफ़ी। तभी हमारा जो विंग है वो उससे कहता है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता। तभी हमारा वांगजी से हंसते हुए कहता है कि मिल्क, चलो मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। इसके बाद वो जो है उसे लेके अपने साथ जो है वो कॉफ़ी शॉप जो है वो चला जाता है। उसे जो है उसके भाई ने बताया था कि हमारे जो विंग है ना वो हॉट चॉकलेट पीना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कुछ कहने वाला था, तभी वांगजू से रुकते हुए कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी हमारी ड्रिंक्स जो है वो लेके आता हूँ, हम कुछ बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ जाता है रिसेप्शन पे, अपने ड्रिंक्स का ऑर्डर देता है और दो थोड़ी देर में ही उन ड्रिंक्स को लेके जो है वो आ जाता है। जैसे ही हमारे विंग ने जो है वो अपने सामने वो हॉट चॉकलेट वाला ड्रिंक देखा था ना, वो
बहुत ही ज़्यादा हैरानी से जो है वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है, उससे कहते हैं कि आपको कैसे पता? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहते हैं कि मुझे पता होता है, मुझे हर चीज़ जो है वो पता होती है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो एक स्माइल करते हैं और अपनी बातें करना जो है वो शुरू करते हैं। और वैसे ही उनके दिन जो थे वो निकल रहे थे और 1 हफ्ता जो है वो कब गुज़र जाता है किसी को पता नहीं चलता। जैसे ही उनका सैटरडे वाला डे आता है तो उस दिन वो सभी जो है वो आफ्टर स्कूल या आफ्टर उनके जो भी ड्यूटी आवर्स थे उनके बाद जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अपने लिए जो है वो शॉपिंग करते हैं और उसी दिन रात के समय दोनों फैमिलीज़ जो है वो एक फ़्लाइट लेके जो है वो गुसू जो है वो चली जाती है। उन्होंने गुसू में पहले ही अपना होटल जो है वो मतलब बुक जो है वो करवा लिया था और वहाँ पे जो उनके एक एंसेस्टर गुरु थे उन्हें जो है वो मैरिज के रिलेटेड जो है वो चीज़ें बता दी थी। अब यहाँ से हमें जो है हमारे विंग और ओवंगची के मैरिज वाला डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों को जो है ना वो रेड अटायर में जो है वो रेडी किया जाता है। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ हमारे विंग को ना एक गर्लिश ड्रेस जो है वो पहनाया जाता है, उसी की तरह उसे जो है वो रेडी किया जाता है, उसका फेस मेकअप किया जाता है, उसको हेयर एक्सेसरीज लगाई जाती है, इवन उसे जो है वो वेल डाला जाता है। वेल जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और जैसे ही हमारी मैडम यू जो है विंग को ऐसी ड्रेस में दिखती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसे यानली की याद आ चुकी थी और उसे कहीं न कहीं ये लगता था कि अगर विंग का जो है वो मैरिज हो जाएगा तो उनके घर का रौनक जो है वो वहाँ से चला जाएगा और उन्हें जो है वो सीसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा था, बिकॉज़ सीसी आज भी इस मैरिज को अटेंड करने के लिए जो है वो नहीं आई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगा था, बिकॉज़ उसने ये सोचा था कि हाँ, जिंगचा जो है वो उससे स्टडी छुड़वा के उसे जो है वो घर पे बिठा देगा। लेकिन यहाँ जिंगचा ने जो है उसकी स्टडी के साथ उसका मैरिज जो है वो चूज़ किया एंड जिस भी पर्सन के साथ मैरिज जो है वो चूज़ किया था, वो चीज़ अभी तक उसे नहीं पता थी। यहाँ से हम जो है वो देखते हैं कि हमारी मैडम यू तो अपनी आँखों को जो है वो पोंछती है। कुछ समय में वेंचिंग भी वहाँ हमारे विंग से मिलने आती है। जैसे वो विंग को देखती है ना, उसकी आँखों में भी आँसू थे और वो उसके फ़ोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि बच्चा, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहे हो। इतने में ही हम जो है वो दूसरी साइड हमारे वांगजी का सीन जो है वो देखते हैं। वो भी अपने रेड अटायर डाल के जो है वो रेडी हो चुका था यहाँ पे। जो हमारा लानिंग था ना, वो उसे बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर रहा था और वहीं दूसरी साइड उसने जो है वो मेंगियाओ और निये को भी अपने इस मैरिज के लिए जो है वो इनवाइट किया था, बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स से जो है वो कोई भी बात जो है वो छुपाए। वो दोनों जैसे ही वहाँ आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं हमारे वांगजी की उस टाइप की ड्रेस को देख के। तभी जो हमारा निये था वो उससे पूछता है कि विंग और तो सब कुछ सही है वांगजी, बट तुम इस तरीके से मैरिज क्यों कर रहे हो, वो भी सीक्रेटली? क्या तुम्हारा कहीं और भी चक्कर है? तभी जो हमारा वांगजी होता है उससे कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो पूरी घटना जो है ना वो हमारे निये को जो है वो बता देता है और निये को याद आ भी जाता है कि हाँ, ये वही लड़का है जिसको उस समय वांगजी ने जो है वो पार्टी के समय पे जो है वो डाँटा था। तभी जो हमारा निंग है वो उससे कहता है कि क्या वो अभी भी वैसा ही है? तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि नहीं, थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है, बट स्टिल हरकतें वैसी ही है। ये सुनने के बाद जो हमारा निंग था ना, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उसे कहते हैं कि चलो कोई तुम्हें बदलने वाला भी आया। आफ्टर दैट हम जो है वो मैरिज हॉल का जो है वो सीन देखते हैं। यहाँ पे जो उनके गिने चुने रिलेटिव उस विलेज में थे वो आ चुके थे और एक साइड जो है वो हमारी चियांग फैमिली खड़ी हुई थी और एक साइड हमारी लान फैमिली। बीच से ब्राइड और ग्रूम जो थे वो एक दूसरे का हाथ जो है वो ग्रैब करके जो थे वो आ रहे थे और इसके बाद वो जो है वो प्रिस्ट के सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं। उन्हें जो है वो बो करते हैं, जिसके बाद प्रिस्ट उन्हें कहते हैं कि अब उन्हें जो है वो हेवनली अर्थ और एक दूसरे की तरफ जो है वो बो करना है। सबसे पहले वो हेवन को बो करते हैं, आफ्टर दैट वो अर्थ को बो करते हैं और फिर एक दूसरे को जो है वो बो करते हैं। आफ्टर दैट जो भी प्रिस्ट था वो उन्हें कहता है कि अब तुम्हें जो है ये तुम्हारी मैरिज डे जो है वो एक्सचेंज करके जो है अपने मैरिज को जो है वो सील करना है। आफ्टर दैट वो वैसे ही करते हैं एंड जो हमारे प्रिस्ट थे वो उन्हें मैरिज कपल जो है वो अनाउंस जो है वो कर देते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि यहाँ पे उन दोनों को जो है वो इकट्ठे बिठाया गया था और जितने भी वहाँ पे उनके मतलब रिलेटिव्स जो थे वो आए हुए थे, वो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट और आशीर्वाद देके जो थे वो जा रहे थे। आफ्टर दैट हम जो है वो देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे जो हमारा विंग था ना वो रोए जा रहा था, बिकॉज उसे जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ के जो है वो नहीं जाना है। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उससे कहती है कि बच्चा, तुम अपने घर में जा रहे हो, तुम्हें उस घर में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी और अगर होगी भी तो तुम जो है वो मुझे बताना, मैं हर चीज़ जो है वो अच्छे से हैंडल जो है वो कर लूँगी। तुम्हारी ग्रैंड माँ जो है वो हमेशा जो है वो तुम्हारे साथ है। ये सुन के जो हमारा विंग है वो उसे कहते हैं कि ठीक है ग्रैंड माँ। तभी जो हमारी
मैडम यूँ थी, वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कैसे रहना है और ये रीज़न क्या है, इसलिए तुम जो है अब अपने घर में जो है वो अच्छे से रहना और किसी भी चीज़ की जो है वो किसी को तंगी मत होने देना। तभी जो हमारा विंग है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। आफ्टर दैट हमें जो है वो लैंड मेंशन का सीन जो है वो दिखाया जाता है। वो सभी लैंड मेंशन जो थे वो पहुंच चुके थे। जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है वो विंग को जो है वो ट्रीट जो है वो कर रहा था। सभी ये देख के हैरान थे, बिकॉज वांगजी किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा केयर तो शो नहीं करता है, बट उसके लिए कर रहा है। इतने में ही जो हमारा विंग है वो से कहता है कि सर मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे अपने रूम में जाना है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने मॉम से परमिशन लेता है और वो जो है वो विंग को लेके जो है वो अपने रूम तक जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो रूम के पास हो जाता है वो उससे कहता है कि विंग, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है, तुम मुझे घर पे सर नहीं बुलाओगे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुन के जो हमारा विंग है ना वो नोट करता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विंग को अपने रूम में जो है वो ले गया था। वो देखता है कि रूम बहुत ही ज़्यादा शांत है, काम सा उसका कलर टोन है और जगह जगह पे हमारे वांगजी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। वो एक रूम ना मतलब बहुत ही बड़ा रूम है। हमारा विंग जैसे ही इसको देखता है ना उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ जो है वो फ़ील होता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि तुम फ्रेश वगैरह हो लो, अपनी चेंज वगैरह कर लो और मेरे को समय में जो है वो आता है। उसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला गया था। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि विंग जो है वो जल्दी से फ्रेश होता है, अपने नाइट पिजामाज़ डालता है और वो जो है वो सो जाता है, बिकॉज़ वो थक चुका था। थोड़े ही समय में हमारा वांगजी जो है वो वहाँ पहुँचता है। वो जैसे ही विंग को सोया हुआ देखता है वो उसके फ़ोरहेड पे जो है वो किस करता है। वो जाके जो है वो काउच पे जो है वो सो जाता है, बिकॉज़ वो अपनी मॉम को यही बोलने गया था कि जब तक हमारा विंग जो है वो अपनी एज में, लीगल एज में नहीं आता है, वो कभी भी अपनी लाइफ़ को जो है अपनी मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में जो है वो नहीं सोचेंगे और ना ही वो जो है उन्हें जो है वो फ़ोर्स करेंगी। तभी जो हमारी मतलब वेंशिंग थी वो उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कर सकती है? मुझे पता है कि वो भी बच्चा है। ये सुनने के बाद जो हमारा वंशी है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हुआ था, बिकॉज़ उसने देखा था कि मतलब जो भी ग्रैंड मदर्स होती हैं वो किस तरीके से जो है वो बिहेव करती है उनकी डॉटर इन लॉ के साथ। ये सुनने के बाद जो हमारा भांजी है वो अपनी मदर को जो है वो हग करता है और वो जल्दी से वहाँ से जो है वो अपने रूम में जो है वो जा चुका था। उसने सोचा था कि वो विंग से जो है वो बातें करेगा, लेकिन जब वो आगे देखता है कि वो सो गया है तो वो भी काउच पे जो है वो सो जाता है। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। अब जो हमारी वांगची की मॉम थी, मतलब जो हमारी वेंशिंग थी, वो उनसे कहती है कि अब हमें जो है वो नॉर्मली अपना डेली वर्क जो है वो स्टार्ट करना है, बिकॉज़ अगर हम बहुत ज़्यादा वेकेशंस पे जो है वो चले जाएँगे तो उन्हें जो है वो हम पे शक होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ये सुनने के बाद सभी जो है उस बात पे एग्री करते हैं और सभी अब जो है वो रूटीन वाइज़ जो है वो अपना-अपना वर्क करना जो है वो स्टार्ट जो थे वो कर चुके थे। मतलब स्कूल वाले स्कूल जा रहे थे, ऑफ़िस वाले ऑफ़िस जा रहे थे और अब हमारा जो निंग था उसका जो है वो फाइनल ईयर जो है वो कंप्लीट होने वाला था और हमारे विंग का जो है अभी एक क्लास जो है वो बचता था। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा जो निंग है उसे जो है वो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन जो थे उसके सामने आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे? क्या वो बिज़नेस की स्टडी करे या फिर वो कुछ और करना चाहेगा? वो क्या करना चाहेगा? वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। एक दिन वो जो है वो विंग के पास जो था वो बैठा हुआ था और वो विंग से पूछता है कि विंग, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? तभी जो हमारा विंग है वो उसे बताता है कि उसे बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो जब भी आगे स्टडी करेगा ना वो बिज़नेस के रिलेटेड ही स्टडी जो है वो करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा निंग है वो उसे कहता है कि क्यों ना वो भी वही करे। वो जो है अपनी मॉम और अपने डैड को जो है वो बता देता है कि जैसे उसका ये फाइनल हो जाएगा वो इसके बाद जो है वो बिज़नेस की स्टडी करना जो है वो शुरू कर देगा। सब ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, बट वो मान जाते हैं कि ठीक है भाई, उन्हें क्या दिक्कत है, उनका बेटा अगर पढ़ रहा है तो उन्हें पढ़ने दो। वैसे ही अब उनके दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा लान निंग है और जो वेन निंग है और जो हमारा शुयांग है, उनका जो है वो लास्ट क्लास हम कह सकते हैं जिसकी हमारे यहाँ पे 12th होती है, तो उनका जो हाई स्कूल है वो कंप्लीट हो चुका था और अभी हमारे विंग के जो है वो 1 साल जो है वो बचता था। यह जो हमारा शोशिनचन है और जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं उनके जाने पे, लेकिन तभी वो सभी उनसे कहते हैं कि वो बस यहीं पास वाली यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी जो है वो करेंगे। जब भी उन्हें कोई दिक्कत होगा, अगर वो उन्हें एक बार कॉल करेंगे तो उसी समय जो है वो वहाँ जो है वो आ जाएँगे और उन दोनों को जो है वो टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ गगन भी यही है। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो भी उससे कहता है कि नहीं, बिकॉज़ अब वो भी जो है वो यहाँ से चला जाएगा। डैड को बहुत टाइम हो गया है कंपनी सँभालते हुए, अब उसे भी तो कंपनी का कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी है।
और ऑफ कोर्स यार ये बात भी थी कि हाँ, वांगजी को 1 साल तक तो वो पढ़ा लेता है, लेकिन अब उसे अपनी कंपनी का काम भी तो सीखना है ना। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं समझ आ रहा था कि जो वांगजी है वो सही कह रहा है। अगर वो अभी समझेगा, अभी वो करना जो है वो स्टार्ट करेगा, तो फिर वो आगे को जो है ना वो ये कंपनी का जो है वो अच्छा सीईओ जो है वो बन पाएगा। तो सभी उस बात के लिए जो है वो एग्री हो जाते हैं और सभी अपने-अपने वर्क्स में जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारा वेन्निंग और लानिंग था वो जो है वो बिज़नेस की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। जो हमारा श्रेयांक था उसे जो है वो मेडिकल में इंटरेस्ट था, तो वो उसकी स्टडी के लिए भी यूनिवर्सिटी चला जाता है। वेन्निंग और लर्निंग वो भी चले गए थे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग और जो शॉशिंचन थे वो अभी अपनी लास्ट हाई क्लास में जो थे वो बैठे हुए थे और बस बाहर की तरफ देख के ना बाहर का नज़ारा जो थे वो लिए जा रहे थे। बिकॉज़ अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ यार चल रही है, अच्छे से चल रही है। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि वो वैसा सब कुछ उनकी लाइफ में होगा? शायद उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, हो रहा है, उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है। हमारी वांगजी की आँखों में आँसू थे, बट वो उन आँसू को जो है ना वो बहने देता है, वो उन्हें रोकता नहीं है। जब हमारा शौशिनचन जो है इस चीज़ को नोटिस करता है कि वो रो रहा है, वो उसे चुप करवाने का कोशिश करता है, लेकिन तभी जो हमारा विंग है उसे कहता है कि नहीं, ये आँसू खुशी के हैं, इन्हें बहने दो प्लीज़, इन्हें रोकना मत। ये सुन के जो हमारा शौशिनचन है वो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। आफ्टर सम टाइम जो हमारा विंग है वो खुद ही चुप हो जाता है और वो उसे कहता है कि चलो आई थिंक अब हमें जो है ना वो एक पार्टी जो है वो करनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा शौशिनचन है उसे कहता है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे। इसके बाद वो जो है वो स्कूल की कैंटीन में जो है वो चले जाते हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करना जो है वो शुरू करते हैं। इसी के साथ मेरा आज का ये पार्ट जो है वो फिनिश होता है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि बीच में मैंने कुछ गड़बड़ जो है वो कर दी हो, बिकॉज़ आई एम टू मच स्लीपी और मैंने बिल्कुल नींद वाली कंडीशन में ना इस पार्ट को जो है ना वो रिकॉर्ड किया था। अगर बीच में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ उसे जो है वो माफ़ कीजिएगा एंड मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।